और चलिए हम खबरों की शुरुआत करते हैं। अहम खबर से इन्वेस्टमेंट समिट 2024 पर फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की अहम रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश के विकास की बड़ी प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट समिट दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी समिट का उद्घाटन कर सकते हैं। जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पीएम मोदी से मिलकर कोई उद्घाटन की तारीख ले सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जुटे हुए हैं कारगर तैयारियों में। देश दुनिया के इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लेंगे। भजनलाल शर्मा का फोकस है कि इन्वेस्टमेंट से मिले ज्यादा से ज्यादा रोजगार, राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में मिले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौका। विधानसभा के बजट सत्र के बाद मुख्य सचिव सुधांशु पंत के स्तर पर तेजी से काम होगा। इसे लेकर वही मुख्य सचिव स्वयं लेंगे लगातार फीडबैक। इन्वेस्टमेंट समिट से पहले मंत्रियों से लेकर अधिकारियों के रहेंगे अन्य राज्यों के दौरे भी। वही दूसरे देशों से इन्वेस्टर्स को लाने की भी कवायद यहाँ पर की जाएगी। बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट समिट किया जाएगा, क्योंकि अगर राज्य का विकास करना है तो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हो और न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग इंटरेस्ट दिखा सके, और इसी को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्या वाकई माना जाए दिसंबर में किसी भी तारीख को ये इन्वेस्टमेंट समिट हो सकता है, और मुख्यमंत्री के स्तर पर किस लेवल की मीटिंग्स और तैयारियां जारी हैं? देखिए श्वेता, जब मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के दौरों पर गए थे तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के साथ उन्होंने इन्वेस्टर्स से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने आमंत्रित किया था इन्वेस्टर्स को, जो राजस्थान के ऐसे लोग बरसों पहले जो दूसरे राज्यों में चले गए और उनके उद्योग धंधे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाई है, ऐसे लोगों से उन्होंने अलग से भी मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि आपको राजस्थान बुलाएंगे। अब राजस्थान में आपका सिंगल विंडो से मजबूत काम होगा, आपको कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी और आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इसके लिए हमारी विशेष तौर पर प्लानिंग है। आप अपनी आपकी संपत्ति वहां होती है, आप उसे आकर संभालिए। आप वहां पर अपने गांव में आइए, अपनी मिट्टी से जुड़िए, अपने लोक देवताओं से या अपने आराध्य देवों के दर्शन कीजिए और राजस्थान से जुड़ाव रखिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जब आए तो पिछले दिनों से लगातार ये इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर भी मुख्यमंत्री व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री गाहे बगाहे मीटिंग भी बुला लेते हैं, बातचीत भी करते हैं। कल भी एक बड़े उद्योगपति से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री का मिलना लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का ये कहना था एक मीटिंग में कि मेरी इच्छा यह है कि इन्वेस्टमेंट समिट जब हो तो इस तरीके से समिट कराई जाए, निवेश लाया जाए, जिससे कि राजस्थान के युवाओं को सबको सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल सकते। तो ऐसे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सके, राजस्थान के युवाओं को एक अलग अलग क्षेत्र में जो भी कंपनियां यहां आएंगी उनमें रोजगार के अवसर मिल सके। इसकी एक बड़ी अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जैसे ही डेट मिलेगी, कोई तारीख मिलेगी तो तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि बजट सत्र के बाद कोई तारीख मिलने की श्वेता संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी परिप्रेक्ष्य में मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री स्वयं यदि उस इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन कर देते हैं तो यह भी तय मानकर चलिएगा कि वैश्विक स्तर पर इस इन्वेस्टमेंट समिट को एक बड़ी पहचान मिलेगी। श्वेता, ऐश्वर्य, लेकिन जिससे कहा जा रहा है दिसंबर की बात कही जा रही है, अगर पहले तारीख कोई मिलती है तो ये पहले भी हो सकता है। उस स्तर पर तैयारियां क्या हो जाएंगी, या फिर तैयारियां जिस लिहाज से हो और सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी इन्वेस्टर्स को लाया जा सके तो उतना टाइम मिल सके, इसलिए दिसंबर की बात कही जा रही है? देखिए, एक समय होता है, उस समय में तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर करनी होती है। कई विभागों को जुड़ना होता है। मिसाल के तौर पर सोलर को देख लीजिए तो सोलर में ऊर्जा विभाग भी जुड़ेगा, उद्योग विभाग इसमें जुड़ेगा ही। यहां पर शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, अलग अलग विभाग अपना काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उद्योग विभाग से जुड़ा होता है। लेकिन जब सभी विभाग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, क्योंकि अब शहरों में भी एक विशेष प्लानिंग की जरूरत है और प्लानिंग के लिए और जयपुर में अनुकूल व्यवस्थाएं हैं, अनुकूल स्थितियां हैं जयपुर में। और आप अलवर तक चले जाइए, अलवर एनसीआर में आने लगा है। जयपुर और दिल्ली की दूरी इतनी घट गई है, एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से महज 3 साढ़े 3 घंटे में यहां से सीधे दिल्ली गुड़गांव पहुंच जाते हैं अमूमन लोग।
तो अब जयपुर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जयपुर के अलावा राजस्थान के बड़े शहरों में भी निवेश की कोशिश की जाएगी और मुख्यमंत्री इसी कवायद में जुटे हैं। जो हमारे पास जानकारी आई है, आगामी दिनों में मुख्यमंत्री कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात करके इस दिशा में काम करेंगे। और सुधांशु पंत स्वयं इस ओर बेहद गंभीर है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत अधिकारियों को टास्क देंगे और सुधांशु पंत की जो कार्यप्रणाली है वो इसी अंदाज की है कि सुधांशु पंत जब किसी काम को हाथ में लेते हैं तो पूरे तल्लीनता के साथ जुटे रहते हैं। तो सुधांशु पंत भी इस कार्य में आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकारियों को टास्क देंगे और इसकी नियमित तौर पर मीटिंग्स भी लेंगे। सिर्फ बजट सत्र का इंतजार है। जैसे बजट सत्र खत्म होगा, विधानसभा खत्म होगी, तो इस दिशा में पूरी सरकार जुटेगी और इसे सफल बनाने की कोशिश की जाएगी और इसे इस तरीके से पहचान दी जाएगी कि राजस्थान को एक विशेष पहचान मिले। क्योंकि राजस्थान की पर्यटन के क्षेत्र में भी एक विशेष पहचान है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ राजस्थान आते हैं और राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां पर्यटन की दृष्टि से बहुत खूबसूरत है और राजस्थान में अपार संभावनाएं तो है ही। राजस्थान का लेबर है, राजस्थान का व्यापारी है और राजस्थान के लोगों ने दूसरे राज्यों में एक विशेष पहचान बनाई है। आप देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को उठाकर देख लीजिए। लेकिन ऐश्वर्य, एक दूसरा पहलू इसका ये भी है, क्योंकि अगर हम इतिहास में जाए, पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें, वसुंधरा राजे भी रिसर्जेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट किया था। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, एमओयू साइन होते हैं, लेकिन इसके बाद धरातल पर वो नजर उतनी मजबूती के साथ नजर नहीं आता है। इस लिहाज से देखा जाए तो कितना ज्यादा कहे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे हटकर अलग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यही प्रश्न मेरे मन में था, क्योंकि मुझे याद आता है अशोक गहलोत ने भी कोशिश की थी। वसुंधरा राजे ने भी रिसर्जेंट राजस्थान करवाया था जब मुख्यमंत्री थी। तो कोशिश दूसरे राज्यों में भी होती है। तो यहां पर इसकी प्लानिंग के लिए यही कारण है कि यहां पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत जैसे व्यक्ति हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, बहुत व्यस्त होते हैं। मुख्यमंत्री की राजनीतिक व्यस्तताएं भी होती है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पॉलिसी मेकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उनकी व्यस्तताएं ज्यादा होती है। यही कारण है, यदि काबिल अधिकारियों की टीम इस ओर जुटती है और काबिल अधिकारियों की टीम उसे क्रियान्वित करने की कोशिशों में लगातार जुटी रहती है, तो धरातल पर चीजें साफ तौर पर सामने उभर कर आती है। अब देखना यह होगा कि कितना कारगर होगा, क्योंकि अब तक की स्थितियां हमने देखी है, लेकिन इस बार कितना कारगर होगा। लेकिन इस बात में श्वेता कोई शंका नहीं है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की विशेष जरूरत है। हालांकि राजस्थान में सोलर जैसे क्षेत्र में तो अपार संभावनाएं हैं। माइनिंग के क्षेत्र में राजस्थान की एक अलग पहचान है, सभी जानते हैं। राजस्थान में माइंस और मिनरल्स का बहुत अच्छा भंडार है। ये सभी चीजों को अगर हटाए, पर्यटन के क्षेत्र में भी है, लेकिन इन सभी चीजों को एक तरफ हटा दें और सिर्फ और इन सबको जोड़े निवेश की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, तो आउटपुट अच्छा बाहर निकल सकता है। बिल्कुल ठीक, आपने स्कोप बहुत है राजस्थान में, लेकिन सही दिशा में ले जाने की जरूरत है और ये इन्वेस्टर समिट उस लिहाज से कारगर साबित होगा जिस हिसाब से तैयारियां भी की जा रही है। और इंतजार राजस्थान की जनता को भी, खासकर युवाओं को, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार अगर किसी को मिलना है तो राजस्थान के युवाओं को ही मिलना है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए।